जो 6 हुकूमत इत्तेहाद बना है 6 पार्टियों का, आपको लगता है ये एक ऐसी हुकूमत जो ऑलरेडी एक कमज़ोर हुकूमत है, जो खुद ये समझते हैं कि वो हुकूमत करने को तैयार नहीं थे, बड़े चैलेंजेस उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनके इत्तेहादी उनके साथ खड़े नहीं हैं, आपको लगता है कि ये जो तहरीक है उनके लिए बहुत ज़्यादा कोई टफ साबित हो सकती है? जी शुक्रिया शादिया। देखिए अभी ये कहना कबल वक्त है, जाहिर है अभी एक जलसा ही हुआ है और बलूचिस्तान से शुरू की है तहरीक भी, जो कि बज़ाते खुद एक बड़ा सेंसिटिव प्रोविंस है हमारे, अगर मुल्क की हम सियासी सूरत हाल देखें, जोग्राफियाई सूरत हाल देखें, बलूचिस्तान को एक ख़ास नुक्ता नज़र से अगर हम देखें तो वहाँ से तहरीक शुरू करना जो है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। लेकिन इस इत्तेहाद का अगर हम जायज़ा लें तो इस इत्तेहाद में अगर हम किसी को कौमी जमात कह सकते हैं जिसकी चारों सूबों में शाखें हों, तो वो फ़िलहाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बिल्कुल। लेकिन जो जमातें उसमें शामिल हैं उनकी अपनी एक अहमियत है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है और इसी तरह अख्तर मैंगल साहब की BNP मैंगल ग्रुप है। ये वो जमातें हैं जिनका बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे जो है असर व रसूख है। और लेकिन क्या वो असर व रसूख जो है वो अवामी सतह पर, हम कौमी सतह पे किसी तहरीक में कितना हिस्सा डाल सकता है, ये अभी देखना है। इसमें आगे चल के कौन सी जमातें इस इत्तेहाद का हिस्सा हो सकती हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के हवाले से अभी तक चीज़ क्लियर नहीं है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो अपने तई, जिस तरह माजी में उन्होंने PDM की जमातें जब थीं, PDM के सरबराह थे वो, उसके बावजूद JUI ने PDM से इख्तलाफ करते हुए खुद भी लॉन्ग मार्च किया था अकेला, और क्योंकि बाकी जमातें इत्तेफाक नहीं कर रही थी, लेकिन उन्होंने किया। अब भी उन्होंने यही ऐलान किया है कि JUI फ़िलहाल तो अपने प्लेटफॉर्म से तहरीक चलाएगी। जमात इस्लामी का क्या रोल होगा ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहरहाल जो 2 सियासी जमातें हैं अपोजिशन की जिनके पास स्ट्रीट पावर है वो JUI है या जमात इस्लामी है। तो PTI के लिए अभी आसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन हमने कल एक और चीज़ जो देखी, आपको भी पता है पिछले 2 साल से जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, जलसे होते हैं, रोक दिया जाता है, लोगों को पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन कल ऐसा ना होने की क्या वजह थी? क्या ये वजह थी कि जिस जगह से तहरीक का ऐलान इन्होंने शुरू की, कल जलसा किया, वहाँ करना इतना आसान नहीं था? और फिर कल जो महमूद अचकज़ई साहब ने जो मैसेज दिया कि हमारे घरों में कोई घुस के तो देखे, तो एक बड़ा स्ट्रांग उन्होंने कल मैसेज दिया है। तो यही एक वजह थी। अगर तहरीक इंसाफ का अकेला जलसा होता तो शायद वही सूरत हाल होती जो हम देखते आए हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं शादिया, ये क्योंकि जाहिर है वहाँ अब जिस तरीके की सूरत हाल है उसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ ये हो सकती है कि शायद जो ताकतवर हलके हैं वो ये टेस्ट भी करना चाह रहे हों कि PTI कितनी बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकालने की सलाहियत रखती है। लेकिन अभी हमने देखना है कि बलूचिस्तान का, जिस तरह मैंने कहा कि ख़ास सियासी माहौल है, ऐन मुमकिन है कि उस तरह का माहौल हमें पंजाब में ना मिले। ऐन मुमकिन है कि पंजाब में हमें जो हुकूमती सतह पे या रियासती सतह पे सख्ती नज़र आए। लेकिन अभी हमें इसे देखना पड़ेगा। लेकिन सियासी जमातों को भी, चाहे वो हुक्मरान जमात ही क्यों ना हो, हुक्मरान जमातें क्यों ना हो, ये ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, जिसमें MLN शामिल है, ये ख़ुद माजी में सियासी तहरीकें चला चुके हैं। इनको अंदाज़ा है कि सियासी तहरीकें कामयाब उस वक्त हो जाती हैं जब रियासती जबर आता है, जब रियासती तौर पे किसी जमात को जलसे करने की इजाज़त ना हो, अपोजिशन को कुचलने की कोशिश की जाए, तो उसमें आम तौर पे तहरीकों में जान पड़ जाती है। और अगर आप सिंपल जलसे करने दें, रैली निकालने दें, तो मेरा ख्याल है उसमें उसकी जो ज़्यादा मुश्किल आती है वो अपोजिशन को आती है। तो अभी देखना है, अभी हमें इसको इतनी जल्दी, और सबसे अहम लेकिन हमारी तारीख भी तो ऐसी नहीं है। हमने अपनी तारीख में नहीं देखा कि जलसों से, धरनों से, 126 दिन का धरना भी देखा हमने, हुकूमतों को गिरते नहीं देखा, गिराते नहीं देखा, हुकूमतों को घर भेजते नहीं देखा। तो हमारी पाकिस्तान की तारीख भी रही है, यहाँ पे तहरीकें चली ज़रूर हैं लेकिन हुकूमतें गिरी नहीं हैं उन तारीख से।
उन तहरीकों से? नहीं गिरी हैं, 2 हुकूमतें गिरी हैं, लेकिन उनके गिरने का नतीजा ये हुआ कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा। अयूब खान के खिलाफ जो तहरीक चली थी 68 में, उसके नतीजे में अयूब खान ने इख्तिदार जो है अपने ही आइन को तोड़ते हुए इख्तिदार स्पीकर कौमी असम्बली के बजाय इख्तिदार दे दिया उन्होंने एक और फौजी जनरल याह्या खान को। वो डिक्टेटर्स के खिलाफ, मैं जमहूरियत की बात कर रही हूँ कि जमहूरी दौर में जो तहरीक, मुझे बात तो मुकम्मल कर लेने दें जी प्लीज। 1977 में तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी ना जी प्लीज। 1977 में जब तहरीक चली तो उसके नतीजे में फिर मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। उसके अपने सियासी मज़मरात हैं। उसके बाद एक तहरीक चली 1983 में, MRD की तहरीक। उसके नतीजे में मार्शल लॉ तो नहीं ख़त्म हुआ, उसके नतीजे में जनरल ज़िया-उल-हक़ की हुकूमत तो नहीं ख़त्म हुई, लेकिन जनरल ज़िया-उल-हक़ कमज़ोर बहुत पड़ गए और उन्हें खुद जो है जस्टिफाई करना पड़ा। उन्होंने अपना रेफरेंडम कराया, फिर उन्होंने गैर जमाती इंतखाबात कराए। तो ये वो उसका इम्पैक्ट था 1983 की MRD की तहरीक का। आज जो सूरत हाल है वो ज़रा मुख्तलिफ है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए एक सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उनके जो चेयरमैन है इमरान खान, जो जेल में हैं, उन्होंने जो सियासी बयानियाँ बिल्डअप किया है उसमें उन्होंने अपनी पार्टी के सिवा वो बाकी जितनी भी बड़ी जमातें हैं और दीगर सियासी जमातें हैं, उनमें से कुछ जमातें आज उनके इत्तेहाद का हिस्सा हैं, बिल्कुल, उनके बारे में जो उनका रवैया रहा है वो हतक आमेज रहा है। बिल्कुल। यानी यही महमूद खान अचकज़ई देखें जो आज इस इत्तेहाद के सरबराह हैं, इनके बारे में इमरान खान साहब का क्या रवैया रहा। आप मौलाना फजलुर रहमान के अब आपने अपने सपोर्टर को इस हद तक मोटिवेट कर लिया था कि कल के जलसे में भी उनके नाम आते ही डीजल के नारे लग गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप एक उसमें उन वर्कर्स का कसूर नहीं है, क्योंकि आपने उनका जहन ही उस तरीके से बनाया है। तो सियासत में हम इतनी इंतहा को पहुंच जाते हैं कि जहां से वापसी का रास्ता मुश्किल होता है। तो ये PTI के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि कल तक जिन जमातों को वो बहुत तनकीद का निशाना बना रही थी, आज उन जमातों के साथ, लेकिन उसका पॉजिटिव एंगल ये है कि अगर आज ये सब लोग कल के हरीफ आज इकट्ठे हो रहे हैं तो एक पॉइंट है वो धांधली है। वो लोग भी उन लोगों ने भी जीत को कबूल करने से इनकार किया, ये कहकर कि हम तो जीत नहीं रहे थे, हमें धांधली ज़्यादा जो जीत है वो कबूल नहीं है। तो आप नहीं समझते ये कहीं ना कहीं सियासी जमातों में एक मुस्बत सोच, एक रवैया आ रहा है जो कि मुल्क की सियासत के लिए अच्छी बात है? नहीं, बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। कभी भी माजी में ऐसा हुआ है कि कल के मुखालिफ आज के दोस्त बन गए हैं, लेकिन आपको ये सारी सियासी जमातों के लिए कि इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस पर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। आप खुद शरीफ और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का देख लें कि कहाँ किस पोजीशन पे, क्योंकि आज क्योंकि मीडिया का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तो कोई चीज़ छुपी नहीं रहती। कल आप जो जुमले किसी लीडर के बारे में कहते थे, आज उससे आप गले मिलेंगे तो लोग ज़रूर उसको